सबसे पहले मैं आप सब लोगों को गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में वेलकम करता हूं, सभी मीडिया पर्सन्स का। और मैं अपने साथ जो मेरे साथी तशरीफ़ रखते हैं उनका भी तारुफ करवाना चाहता हूं। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं बशीर खटाना साहब, जो सीनियर गुजर लीडर हैं। यहाँ बशीर नून साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे। शौकत जावेद साहब हैं, ये सीनियर ट्रस्टी भी हैं और गुजरों की नुमाइंदगी भी करते हैं। असलम साहब हैं, ये भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं और गुजरों की नुमाइंदगी करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और आपको यहाँ मदऊ करने का हमारा मकसद ये था, अभी कुछ दिन पहले कठुआ में मडीन विलेज में कठुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गुजर कम्युनिटी के हमारे लोगों के वहां घर गिराए गए, उनको डिमॉलिश किया गया। उस बात की हम सब मजम्मत करते हैं। आप सबने देखा होगा, हमने भी यहां देखा है कि आए दिन गुजर कम्युनिटी जो मुख्तलिफ इलाकों में हमारी बस्ती है, जिनका मुख्तलिफ इलाकों में क़याम है, कठुआ से लेके अखनूर तक पूरा जो बॉर्डर बेल्ट जो है उसमें लगभग 3 लाख से ज़्यादा गुजर आबादी है, जो वहाँ पे जिन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, जो अपने कारोबार के लिए वहाँ पे अपने बैंस, अपने कैटल्स की उनको पाल पोस के अपना रोजगार चलाते हैं। मैं आप सब लोगों के माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि एक पसमानदा कम्युनिटी जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर, तो बहुत मुश्किल है और हम कड़े तौर पे इसकी मजम्मत करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि जहां जहां हमारी गुजर आबादी बस्ती है, जहां जहां उनकी आबाद हैं लोग, उनको वहीं पे गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आए और उनको आबाद करे, ताकि आए दिन उनको इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यहां तो अगर एक फैमिली के 2 या 4 मेंबर को भी डिस्टर्ब किया जाता है तो उनके लिए भी दिक्कत हो जाती है। तो हमारे लोगों के पास तो उनके उनके कैटल्स होते हैं, भैंसें होती हैं, गाय होती हैं, बकरियां होती हैं, 20, 30, 50, 100 तक होती हैं। तो वो कैसे वहां से उठ के दूसरी जगह जाके वो अपना गुजर बसर करेंगे? एक जो कच्चे घर उन्होंने बनाए आप वो गिराएंगे, फिर उनको गुजर बसर के लिए वो कहाँ जाके अपना गुजारा करेंगे? सबसे मुश्किल बात हमारे लिए ये है। हम पिछले कई बरसों से मुख्तलिफ सरकारों से हमने ये बार बार ये दरख्वास्त की, बार बार इल्तिजा की कि बराए मेहरबानी किसी एक सॉलिड स्कीम के साथ आइए और इन लोगों का परमानेंट रिहेबिलिटेशन का कुछ बंदोबस्त कीजिए, ताकि ये लोग कम से कम ऐसे इस तरह हर आए दिन इस मुश्किलात से का शिकार ना हो सके। मैं ये कहूंगा कि दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर तक सरकारों ने बेशुमार कोशिशें की हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बेशुमार स्कीमें लाई हैं, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। और साथ ही साथ ये जो बार बार हम डिमांड करते हैं, हमारे सभी गुजर लीडर, सभी गुजर भाई जो भी गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने हमेशा ये डिमांड की है कि गुजर कम्युनिटी की रिहेबिलिटेशन का एक परमानेंट कोई ना कोई हल निकाला जाए, उनकी रिहेबिलिटेशन की कोई स्कीम लाई जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है हमेशा कि वो हमेशा ही ट्राइबल कम्युनिटी के लिए उनके गुजर बसर के लिए वो हमेशा कंसर्न रहते हैं और हमेशा उन्होंने कोशिश भी की है कि गुजर कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी कोई भी हो, हर ट्राइबल कम्युनिटी को उनको कहीं से भी अपनी जगह से ना हिलाया जाए, उनको वहीं पे उनके रहने का, उनके लिए हॉस्पिटल्स, उनके लिए स्कूल्स बनाए जाएं। और हम ये भी डिमांड करते हैं
कि बजाय उनको आप वहाँ से डिस्टर्ब करने के, उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ प्लीज़ कीजिए। उनके लिए बेसिक जो बुनियादी चीज़ें जो उनको चाहिए, उनको वहाँ पे स्कूल चाहिए ताकि वो तालीम हासिल कर सकें, उनको वहाँ पे बाकी हॉस्पिटल चाहिए ताकि उनकी सेहत के लिए कम से कम इलाज की सहूलियत पैदा की जा सके। और इन्हीं स्कीमों के साथ साथ बड़ी सारी स्कीमें ऐसी हैं, और एक ये अहम स्कीम है, हमेशा ये मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा इग्नोर की जाएगी, लेकिन इससे पहले इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। और मैं सब लोगों के माध्यम से आज की मौजूदा सरकार से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी इस बार कम से कम आप गुजरों के लिए एक बेहतरीन स्कीम लेके आइए इस ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, ताकि इनके रिहेबिलिटेशन के लिए हम कोई बेहतर बंदोबस्त कर सकें। और उसी के साथ मैं गुजारिश करना चाहूँगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो इस स्कीम के लिए जो इन्होंने पहले स्कीमें लाई हैं उनको इम्प्लीमेंट करके ये स्कीम भी उसमें ऐड करके गुजरों को इस कम से कम इन जो तकालीफ उनसे जो गुजरते हैं लोग, उनको ना गुजरना पड़े। मैं आप सब लोग जो मेरे साथ तशरीफ फरमा हैं ये भी कुछ कहना चाहते हैं। बशीर नून साहब हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये भी कहना चाहते हैं। बशीर खटाना साहब हैं। जी साहब प्लीज़। साथियों, और हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस के वेरियस रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस चैनल्स, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे आए हैं। हम रिसेंटली जो कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन था उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। वहाँ पे विलेज मजीन है जो हीरा नगर में, वहाँ लोगों को जो पिछले 40-50 साल के लोग वहाँ पे बसे हुए हैं उनको वहाँ से उखाड़ने की कोशिश की गई और उनको नोटिस भी दिए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर्स एंड बकरवाल का एक बिग चंक का पॉपुलेशन है। इनकी कम से 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। और ये जो गुजर एंड बकरवाल लोग हैं ये पहाड़ों पे और ख़ास करके हमारे बॉर्डर के इलाके में बसे हुए हैं, और यहाँ तक इनकी हुब्बल वतनी और पैट्रियाटिक का तल्लक है। ये बहुत पैट्रियाटिक लोग हैं। वो आपने देख ही लिया कि जब भी देश को जरूरत पड़ी ड्यूरिंग मिलिटेंसी, इन लोगों ने मिलिटेंट्स को भगाने के लिए और देश की अपनी मदरलैंड की रक्षा के लिए बहुत काम किया। और अब जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में पीस हो गया तो इन लोगों को उखाड़ने की कोशिश की जाएगी। इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। खास करके जो कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ और कुछ दिन पहले जम्मू में भी हुआ था पिछले साल, तो इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, ना कि इनको उखाड़ा जाए, क्योंकि ये लोग यहाँ के मूल निवासी लोग हैं। ये बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, यहीं के रहने वाले, आज के नहीं हजारों सालों से। जब मोहम्मद गोरी ने 1910 में हिंदुस्तान में हमला किया था तो यहाँ के जो पेशावर से लेके गुजरात तक जयपाल खटाना, उसका फिर अनंतपाल खटाना, उसका उनकी हुकूमत थी। अपना लोहा मनवाया है, चाहे फौज में हो चाहे पुलिस में हो। ये हमेशा पैट्रियाटिक लोग हैं, देशभक्ति इनका अच्छी भावना है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट अब कर रही है, इनको उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये सरासरी गलत है। प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत अच्छी स्कीम है, उनने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना चलाई, उसके बाद में फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में दिए गए, और ये लोगों को बसाने के लिए थे। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमारे बकरवाल और गुज्जर लोग पहाड़ों में और जो नदी नालियों में और ये इनमें जो रहते हैं उनको शेल्टर्स के लिए थे। उल्टा हमारे यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। इसको हमको बसाया जाना चाहिए। इनका जम्मू कश्मीर की इकनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। ये एक 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के अलावा इनका जो मेन पेशा है रियरिंग ऑफ कैटल, गाय भैंस बकरी, और ये भेड़ है उसका मीट और उन लोगों के काम आता है। ये लोग घरों में सोए होते हैं तो गुजर लोग 50% जो हमारे जम्मू प्रोविंस की जो दूध की और बटर की सप्लाई है जो गुजर कौम ही करती है। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इनको ऐसी जो मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, कारखाने हैं, वो लगाए जाए। इनको डेयरी फार्म इनके और इस्टाब्लिश किए जाए, इनको मॉडर्न टेक्निक बताई जाए, एजुकेशनली अपलिफ्ट किया जाए, ताकि देश की इकनॉमी में और हमारी यूटी जम्मू कश्मीर की इकनॉमी में एक अच्छा रोल अदा करे। लेकिन इनको उखाड़ना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर आप उखाड़ेंगे तो हमारी रियासत के लिए, हमारे देश के लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये एक पैट्रियाटिक कम्युनिटी है और इसको बसाना चाहिए। सर, डीसी कठुआ का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये स्टेट लैंड पे तो बैठे ही बैठे हैं, दूसरा ये ड्रग पैडलर्स भी हैं और वाइन स्मगलर्स भी हैं, इसलिए इनको उखाड़ना ज्यादा जरूरी है। ये देखिए, इसमें हम ये कहते हैं कि अगर डीसी साहब ने ये कहा है, कोई भी कम्युनिटी, चाहे कोई भी कम्युनिटी ले लीजिए,
चाहे मुसलमान हो, हिंदू है, कोई भी कम्युनिटी, जो ह्यूमन बींग्स इस धरती के ऊपर रह रहे हैं, हर वो 100% लोग गलत नहीं हो सकता है, 1-2% लोग ऐसे होंगे, और उसमें हम भी गवर्नमेंट का तोबड़ देते हैं, डीसी साहब का तोबड़ भी देते हैं। अगर ऐसे एंटी एलिमेंट्स हैं को उनके खिलाफ एक्शन किया जाए, ना कि पूरी पॉपुलेशन को बर्बाद किया जाए। सर, वहाँ पे ये नोटिस एक ही शख्स के नाम पे दिया गया है, वो जो किया गया है। भाई देखिए, उसकी पहले इन्वेस्टिगेशन करिए, वो हमें भी बताइए, हम गवर्नमेंट का तोबन करेंगे। ये नहीं है कि उसको घर से उखाड़ दो, उसको वहां से फेंक दो क्योंकि वो गुजर है, कोई कम्युनिटी से बिलोंग करता है। इसमें मैं कुछ ये तो स्ट्रांगली कंडेमनेबल। इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा कि क्या डीसी साहब ने वो जो नोटिस चस्पा किया है वहां पे, क्या उस पर ये लिखा है उस नोटिस पे कि ये इस वजह से इनको नोटिस दिया जा रहा है कि ये ड्रग पेडलर्स हैं? सर, नोटिस पे वैसा नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट उनका वैसा है। स्टेटमेंट वैसा होगा उनका। देखिए, मैं उस बात पे कंट्राडिक्ट नहीं करता हूँ कि स्टेटमेंट उनका क्या था, लेकिन अगर नोटिस पे ऐसी बात लिखी गई है जो प्रूफ सामने हो कि हाँ जी इस वजह से इनको खड़ा जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि हम सब लोग, हमने हमेशा गुजरात चैरिटेबल ट्रस्ट ने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम शुरू की है, और हम हर बार यहाँ पे सेमिनार्स भी करते हैं ड्रग्स के अगेंस्ट, और हम ड्रग्स करने वाले लोगों को भी कभी किसी का साथ नहीं देंगे हम, चाहे वो किसी कम्युनिटी से भी हो, वो गुजर कम्युनिटी से हो या किसी और दूसरी कम्युनिटी से हो। हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो लोग भी ड्रग पेडलर्स हैं, वो किसी कम्युनिटी से भी हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उन पे एक्शन कीजिए। उस पर तो कोई कुछ नहीं कहेगा, उसके लिए तो आपके पास पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे है, आपके पास कोर्ट्स यहाँ पे हैं, आप उसको सजा दीजिए और इस पर रोकिए। और हम आज ये भी कहेंगे यहाँ से कि आपके माध्यम से कि कम से कम इस पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा स्ट्रिक्टली आना चाहिए, ताकि अपनी हमारी नौजवान नस्ल जो है, आने वाली नस्लों को इस नशाखोरी से बचा के हम और किसी रास्ते पर ला सकें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गुजर कम्युनिटी के जो लोग यहाँ पे हैं, गुजर कम्युनिटी के जो लोग यहाँ पे हैं, उनकी हमेशा, जैसा भी मेरे साथी बशीर साहब ने कहा कि गुजर कम्युनिटी हमेशा बुराई के खिलाफ भी लड़ती रही है और बुराई के खिलाफ भी जंग लड़ी है। गुजर कम्युनिटी इंतहा पसंदी के खिलाफ भी हमेशा खड़ी हुई है, चाहे वो हिल काका की मिसाल हो, चाहे वो किसी भी बॉर्डर पे कोई इंसिडेंट हुआ हो पिछले 30 सालों में, तो गुजर कम्युनिटी जो है वो हमेशा ही देश के साथ और बुराई के खिलाफ में खड़ी हुई है। जिस तरह से ये पहला मामला नहीं, बहुत सारे मामले इस तरह के हैं, चाहे बड़ी ब्राह्मण की बात करें, और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यहाँ पे जो बस्ती है वहाँ से ड्रग सप्लाई होती है, धड़ल्ले से होती है, और अगर कोई पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेती है तो उसके ऊपर हमला किया जाता है। क्या कहेंगे? देखें, एक बात तो है कि अगर आप पिछले 50 सालों से जो लोग बसे हुए हैं किसी एक जगह पे, जब वो बसाए गए वहाँ, जब उन्होंने अपने घर बसाए वहाँ पे, उन्होंने अपने कुल्ले बनाए, उन्होंने अपनी झोपड़ी वहाँ पे बनाई, ये है कि वहाँ से मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ। जब वो घर बसाएंगे, जब वो कुल्ले बनाएंगे, तो तब एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? जब वो पिछले 20-30 सालों में जब उन्होंने अपना सारा वहाँ पे अपने घर बना लिए, अपने कुल्ले बना लिए, अपने टेम्परेरी शेल्टर्स बना लिए, अपना कारोबार का सिस्टम वहाँ से बना लिया, रोजगार का सिस्टम वहाँ से चलना शुरू हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन आगे उनको कहेंगे जी आप यहाँ से उठ जाए, तो इतनी आसानी से कोई नहीं उठता ना। तो हम इसलिए कहते हैं बार बार कि सवाल मेरा जो था उसके ऊपर आप मैंने कहा है कि जहाँ बस्ती है वहाँ पे ये आरोप लगते हैं कि वहाँ से ड्रग सप्लाई होती है। आप देखिए, एक सेकंड देखिए, मैं फिर कहना चाहूँ कि ये हम पे जो अगर इल्ज़ाम कोई भी लगाता है, कोई भी सरकार लगाती है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लगाती है, इसकी भी हम मजम्मत करेंगे। ये पूरी स्टेट में फैल चुकी है, तो पूरी स्टेट में इसका मतलब अगर 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन गुजरों की है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सिर्फ गुजर ही इसका जिम्मेदार है। ऐसा नहीं लग रहा कि कम्युनिटी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जाए? नहीं, क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं, यार मैं इसको दूसरे तरीके से भी देखता हूँ। मैं इसको इस तरह देखता हूँ, गुजर कम्युनिटी की अपनी एक पहचान है, तो जिस कम्युनिटी की कोई पहचान अलग से होती है ना, तो उसकी जब भी कोई बात होती है तो फिर उसकी पहचान के हवाले से होती है। अब वैसे अगर किसी का नाम आएगा तो किसी नाम से कोई पुकारा जाएगा। यहाँ हमारे जो लोग कहते हैं जो गुजर कम्युनिटी का फलां बंदा था, के तौर पर जैसे रगूड़ा है, बड़ी ब्राह्मण है, तो मैक्सिमम नाम जो है गुजर कम्युनिटी का ही निकल गया था। ये निकल गया, हरगिज नहीं, ये गलत बात है। और इस नैरेटिव को हम सिरे से बर्खास्त करते हैं। वो इस नैरेटिव को हम नहीं चलने देंगे, किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे, चाहे ख्वाह किसी हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हो, या कोई और भी कर रहे हो, तो इस बात को नहीं हम चलने देंगे। हमारी कम्युनिटी हरगिज इस मामले को कभी निखर्ज नहीं करती। अब देखें, अब ये मान लें कि दूसरी कम्युनिटी में कुछ लोग अगर इसमें अब कोर्ट में देखें, अगर आपके पास 1000 केस लगा होगा NDPS का, तो क्या सर गुजर कम्युनिटी के लोग ही वहाँ पे हैं?
वहां से हार्ड एक या 2 लोगों का नाम हो गुजर कम्युनिटी का, उसका मतलब हरगिज ये नहीं बनता ना कि पूरी गुजर कम्युनिटी ही इसमें इन्वॉल्व हो। नैरेटिव में आया जाना, मैंने बोला ना, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नेगेटिव देखें, मीडिया आप लोग जो हैं, आप लोग एक हमेशा एक राय कायम करते हैं, मीडिया जो होता है ना, और मैं ये समझता हूँ कि मीडिया जो है गुजर कम्युनिटी के साथ हमेशा हमदर्दाना रवैया रहा है, और हम भी चाहेंगे, आपके माध्यम से भी चाहेंगे, आप भी इस नैरेटिव को थोड़ा नेगेटिव कीजिए ताकि किसी कम्युनिटी को भी टारगेट, मैं सिर्फ गुजर कम्युनिटी की बात नहीं करता हूँ, किसी कम्युनिटी को भी उसकी शनाख्त को लेकर उसको इस तरह टारगेट ना किया जाए। क्या मौजूदा सरकार ने ये नोटिस भेजा, क्या एलजी प्रशासन ने ये नोटिस भेजा इसके? देखिए, ये नोटिस जो वहां पे था वो तो डीसी कठुआ का था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कठुआ का था, ठीक है ना। अब इसमें तो सरकार जिनकी है वो इसका जवाब दे सकते हैं कि किसने भेजा किसने नहीं भेजा, वो सरकार जिसकी है जिम्मेदार तो वही होती है ना, उसी की तरफ से इंस्ट्रक्शन जाती है। इस तरह के पहले भी मामले आए हैं, देखिए सांबा में हुआ है इसी तरह। देखिए इसका मसला जैसे हमारे चेयरमैन नून साहब ने फरमाया है, बहुत तफसील से इन्होंने बात आपके सामने रखी, मैं आपको तफसील से बता दूं। ये नोटिस वाले मसले इन्होंने कुछ देर पहले, कुछ साल पहले जम्मू में भी रखे, फिर इसी तरह इन्होंने कठुआ में रखे, जैसे मडीन में इन्होंने फरमाया, इसी तरह जराई एक गुजर बस्ती है मेन डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर, उसके नोटिस निकाले, फिर इसी तरह मगर खाट के नोटिस निकाले, हालांकि वो फॉरेस्ट लैंड है। ये सभी लोग इसी तरह बलावर में एक धार डुगन है, तो वो एक ही आदमी ने 300 कनाल रखी है, उन बेचारों को निकाल दिया। तो मकसद मेरा कहने का है कि ये 40 साल जब से हमारे लोग भाई रफूजी भाई 1947 से रफूजी हुए हैं, उसी दिन से हम भी माइग्रेंट हुए हैं। उन बेचारों को हम उनके खिलाफ नहीं, उनके हक में है। उनको अगर सारी रियायत मिल गई, उनको हक मिल गया, ज़मीन का भी सब कुछ मिला। मेरी दरख्वास्त ये है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, एलजी साहब से भी, और हुक्मरान अपने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी, कि बराए मेहरबानी करके इस बीमारी को सिरे से खारिज किया जाए, ताकि 40 साल से जो लोग जहां बैठे हैं हमें सारी फैसिलिटी मिल चुकी है। आज हमारे किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, मकान बने हैं जैसे बाकी लोगों के, लेकिन हम दरख्वास्त ये करते हैं कि जहाँ भी ये लोग बैठे हैं वो ज़मीन रेगुलाइज की जाए। हम इनसे कोई नई जगह नहीं मांग रहे, जहाँ हम बैठे हैं हमें बर्बाद ना किया जाए। जैसे चेयरमैन ने कहा, अभी आपने रगूड़ा की बात की या कहीं अदर, ये बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त फरमाया। ये एक कैटेगरी को हो टारगेट बनाया जा रहा है, लेकिन पीछे जाइए, इतनी बड़ी सरकार है बैठी है, तो ये कहते हैं कि गुजरी है, तो उसके पीछे लाने वाला कौन है, देने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, वहां तक तो जाए सरकार का यह फर्ज बनता है। वो उठाते हैं हमारे लड़कों को लेकर चल जाते हैं। पुलिस का इसमें हमने देखा है, बड़ी गहराई से हम पुलिस में भी देखते हैं, पुलिस वाले किसी गरीब को उठा के वहां के मार पीट के उससे करवा लेते हैं जाके, तीसरे दिन उसको क्यों छोड़ देते हैं? वो ये तो उनकी गलती है ना। अगर कुछ मिले उनसे तो फिर उन पर FIR दर्ज होती है, बहुत सारों पर FIR दर्ज होती है, वो गोल मोल FIR दर्ज होती है, बाद में उनको छोड़ देते हैं। लेकिन ये सारा एक टारगेट बनाया जा रहा है। हमारी भी यही दरख्वास्त है, जैसे मेरे चेयरमैन ने इन साथियों ने कहा, कि कम से कम हम पे ये इल्ज़ाम जो है बंद किया जाए, और मेहरबानी करके दोनों चीज़ों से हमें निजात फरमाई जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर से भी दरख्वास्त करता हूँ, LG साहब से भी, और चीफ मिनिस्टर अपनी सरकार से भी, ताकि हमारी इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाए। हम आपसे यही कह सकते हैं। इसके साथ यूटी बनने के बाद गुजर कम्युनिटी को मिला क्या? ये इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई है, आपकी तरक्की हुई या? हाँ, तरक्की होगी, नोटिस निकलने शुरू हो गए। वही हाँ, इससे बड़ी तरक्की को देखिए, सबसे बड़ी आवाज थी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, एक स्कीम थी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना फॉर द पुअर एंड डाउन ट्राइबल, स्पेशली फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट्स। कि प्राइम मिनिस्टर साहब, देखिए हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत इज्जत करते हैं, और उनकी भी भावना गुजर बकरवाल के लिए बहुत अच्छी है। और हमें ट्राइबल राइट्स जो पूरे इंडिया में 2006 में लागू हो गए थे, हमारे यहाँ पे 2019 के बाद लागू हुए, और उसमें ये कहा गया कि जो ट्राइबल लोग हैं इनको भी बसाया जाएगा। हमारी 50% से नियर अबाउट 50% से वादी है अभी भी मूव में है, जो सर्दियों में नीचे आ जाती है प्लेन्स में, और गर्मियों में ऊपर चली जाती है, डोकों में चले जाती है, ऊपर चली जाती है पहाड़ों में। उनके लिए ठिकाना नहीं है रहने का, और वो बेचारे टेम्परेरी शेल्टर्स में रह रहे हैं। आप देखिए, मीडिया वाले हैं, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, ये इतनी सब ह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं। बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में एक छोटे से टेंट के अंदर या कुल्ले के अंदर रह रहे हैं जी। वहाँ कोई सैनिटेशन का प्रोग्राम नहीं है, वहाँ कोई सड़क नहीं है, भैंसे हैं, वो है। इनको बसाया जाए। जब ये इकनॉमी में इतना अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, देश दूध प्रोवाइड करते हैं, मिल्क,
और उसके अलावा मीट प्रोवाइड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर में। अब ये देखिए कि उसमें कितने लोगों को बसाया गया। बसाने के क्या हम रोज देखते हैं, कभी अखनूर में, कभी जम्मू में, कभी कठुआ, क्यों रहा है। और जैसे मेरे भाई ने एक क्वेश्चन पूछा कि गुजर बस्तियों के अंदर कुछ लोगों के साथ ये वो वहां पे ड्रग्स का आमद है। देखिए अगर वहां पे 500 घर है, अगर एक या दो वहां पे ब्लैक शीप है जो ऐसा काम करती है तो उनको पकड़ा जाए, ना कि पूरी कौम को बदनाम किया जाए। आज आपने देखिए जम्मू के अंदर करीब 2-3 दिन पहले रिंग रोड के ऊपर 3-4 डकैतीज हुई है, उसमें कौन लोग मुलसिम है, उसमें किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, उसकी छानबीन कीजिए। ये नहीं कि एक कौम का एक बंदा पड़ा के तो पूरी कौम को आप कत्ल कर दो, जो उसको पूरा इल्जाम लगा दो, वो गलत है। हाई कोर्ट के निर्देश के कारण उनका कहना है कि स्टेट लैंड को खाली करवाया, क्या इसी के तहत ये सारा कुछ हो रहा है? देखिए स्टेट लैंड की मैं बात करता हूँ। आपने मिस्टर भल्ला की एक वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो एक वो उसकी रिपोर्ट भी आई है, वो हाई कोर्ट का फैसला है। इसमें सिर्फ गुज्जर बकरवाल जो ये तो छोटी छोटी शेल्टर्स में रह रही हैं, गवर्नमेंट टारगेट करती है सिर्फ गरीब आदमी को। इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? अब कल मैं एक हमारे ऑनरेबल एडवोकेट है, उनकी मैं स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, जम्मू के अंदर ही हमारे ग्रेटर कैलाश में मार्बल मार्केट में उन्होंने साहब, वो अभी भी आपके देख सकते हैं चैनल के ऊपर, तो कितने वो वहां पे वो चल रहे हैं, मैरिज हॉल चल रहे हैं। वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को आप पकड़िए, को क्यों नहीं पकड़ते? आप एक पुअर गुज्जर को टारगेट कर लेते हैं। इसमें मैं इनकी ये बात, तो बिल्कुल गलत है। मैं इनकी बशीर साहब की है, उनके लिए 5-5 मरला जमीन जो है वो दी जाए, उनके लिए 5 मरला में घर दिए जाए। वो स्कीम हम हमारे लिए भी है, वो सबके लिए है स्कीम। हम ये चाहते हैं कि उस स्कीम में, क्योंकि 5 मरला स्कीम जो है एक सिंगल फैमिली के लिए तो ओके ठीक है वो, लेकिन गुजर कम्युनिटी के लिए जिसके पास 10, 20, 50, 100 कैटल हैं, 100 भैंसें हैं, 100 बकरियां हैं, 100 गाय हैं, उसके लिए 5 मरला स्कीम सफिशिएंट नहीं है। और आप गवर्नमेंट की इस बात की मैं ये कहना चाहूँगा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का कि जम्मू कश्मीर के लिए जो स्कीम लाई 5 मरला की, उसके लिए हम शुक्रगुजार भी हैं। उसके साथ ये भी गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी कि उस 5 मरला को कम से कम गुजर कम्युनिटी के लिए आप 5 कनाल तक कीजिए, ताकि उसमें अपना घर बना के अपना जो रोजगार का, देखिए अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर साहब की स्कीम्स आती हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर को लेके और डेयरी फार्मिंग को लेके बेशुमार स्कीम्स आई हैं। तो उसी के साथ साथ अगर उनको पहले बसाने की तरकीब की जाए, उनके लिए 5-5 कनाल जमीन अलाट की जाए, 5 मरले की 5 कनाल जमीन अलाट की जाए। हम कहते हैं कि उसको परमानेंट मालिक ना बनाइए, आप उसको कम से कम अलाट तो करिए, वो 10-20-30-50 साल आराम से रह पाए। जैसे उत्तराखंड में 32 कनाल फॉरेस्ट एक्ट के तहत हमारे ही लोगों को जमीन दी गई हरिद्वार में। जैसे हमारे चेयरमैन ने फरमाया 5 कनाल तो इनके लिए होनी चाहिए।